इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो अमेरिका गए हैं, रिचर्ड ग्रेनेल से उनकी मुलाकात हुई है। हमारे साथ अभी तला चौधरी साहब मौजूद थे और हमने उनसे सवाल किया कि अगर अब वो पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि उनके पास नाइकॉप भी है तो इजाज़त दी जाएगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल इजाज़त दी जाएगी। अगर नाइकॉप नहीं भी है तब भी 24 घंटे के अंदर वीज़ा देंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं तो करने देंगे, पूरा अपना एहतजाज करना चाहते हैं तो उसकी भी इजाज़त होगी। आप क्या यही करने जा रही है PTI अगर हुकूमत ये कह रही है? मैं आपको बता दूं शाहजेब साहब, पहली बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का एक फ़ैसला है। मैं आपके सामने स्पोक्स पर्सन बैठा हूँ। स्पोक्स पर्सन को इजाज़त क्यों नहीं दी जाती वहाँ जेल में मिलने की? अगर कोई खान साहब की बात होती तो मैं आपके साथ शेयर करता बैठ के कि खान साहब ने ये बात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जेल अथॉरिटी कंसेंट देती है, इसके बावजूद लार्जर बेंच के फ़ैसले को एक सुप्रीडेंट जेल नहीं मानता। वाई? आपको पता है कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी को जिस तरह अंडरमाइन किया गया है, अब अदलिया की आज़ादी को कौन मानता है? आइसोलेशन में रखना, किताबों का ना देना, उनकी बहनों को ना मिलने देना, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को ना मिलने देना, स्पोक्स पर्सन को ना मिलने देना, तो फिर आपके पास टूटी फूटी स्टेटमेंट भी पहुंचेगी। फिर बैठ के आप तजज़िये करेंगे कि जी अब हम क्या करें। अब ये है कि खान साहब के बेटों को शुरू से नहीं मिला, वो आर्डर में मौजूद है। अब वो खान साहब के बेटों का उनकी फैमिली में कहा है, मैं उनकी फैमिली नहीं हूँ, मैं उनका स्पोक्स पर्सन। उन्होंने कहा कि खान साहब के बेटे आएंगे और इंसानियत के ख़िलाफ़ जो वायोलेशन हो रही है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का, खान साहब के बेटे खान साहब से मिलना आने के लिए अगर वो आप कहते हैं कि जो भी ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होगी दुनिया में कहीं भी, तो आप कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। तो वो खान साहब के बेटे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अभी अगर अमेरिका गए हैं तो इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरीके से फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो उनका बाप है उसको किस तरीके से आइसोलेट किया गया है और किस तरह ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है। और मेरा ख्याल है मगर जब वो अमेरिका जाते हैं, जब वो अमेरिका जाते हैं तो ज़ाहिर सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें उम्मीद है कि वो अमेरिका जाएंगे, मुलाकात करेंगे, वहाँ पर जाके लोगों को बताएंगे। रिचर्ड ग्रेनेल साहब से मुलाकात भी की है। अब रिचर्ड ग्रेनेल साहब वही हैं जिन्होंने पहले भी ट्वीट्स किए, PTI को उम्मीदें पैदा हो गई थी, मगर उसके बाद उन्होंने अपने माजी के ट्वीट्स डिलीट कर दिए और खामोश हो गए। अब सदर ट्रंप तो पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की तारीफ़ें करते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, तो आपको उम्मीद है कि कोई अमेरिका से कोई ऐसे अहकामात आ जाएंगे या कोई दबाव आ जाएगा हुकूमत के ऊपर? देखें खान साहब, यही मुल्क ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं ना, यही कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे जुल्म हो रहा है, फ़लाँ जगह पे जुल्म हो रहा है। हम नहीं कहते कि पाकिस्तान के किससे मुलाकात की है, किससे नहीं है। हम अपने केस को, खान साहब के बेटे उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि आप देख लें कि 2 साल मैं इलीगल डिटेंशन कहूँगा, आपको मुकदमात का पता है, मैं तफसील बताने बैठ गया तो साइफर और इद्दत जैसे केस आपको पता है। अब कम से कम वो ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे यूरोप में करें चाहे अमेरिका में करें। इस चीज़ का प्रेशर आना है क्योंकि अमेरिका कहता है ना कि मैं चैम्पियन हूँ ह्यूमन राइट्स का, हम जहाँ भी कोई ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होगी तो हम देखेंगे। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ बताना ये है कि खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है वो एक गैर इंसानी सलूक है, और गैर इंसानी सलूक जहाँ भी होगा वो आप कहीं भी, क्योंकि आपकी NGO, आपकी यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाई सकते, कहीं भी आवाज़ उठाई सकते, ये आवाज़ उठाना है। हम ये नहीं कह रहे क्योंकि अमेरिका आके खान साहब को छुड़ा लेना है, ये हमारा राइट है जो हम अपना राइट। और ज़ाहिर अगर वो फिर पाकिस्तान आते हैं, जिसका अलीमा खान साहिबा बार बार इंदिया दे चुकी हैं, तो सवाल ये कि क्या वो जो इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है उसमें हिस्सा लेंगे? क्योंकि माजी में जो बार बार एहतजाज हुए, ज़ाहिर है उसका नतीजा वो नहीं निकल सका जो PTI उम्मीद कर रही थी, और इस वक्त तो PTI की लीडरशिप में भी आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात नज़र आते हैं, तो क्या वो करेंगे शिरकत? ऐसी कोई तवक्को करती है पार्टी? देखें खानज़ादा साहब, खान साहब के बेटों का नाम आया तो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आ गई कि हम तो एयरपोर्ट से उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। भाई वो अपने कहाँ हमने कहा है कि वो जाके इस जो है मूवमेंट है खान साहब की, जो प्रोटेस्ट है पीसफुल, उसको लीड करेंगे? किसने कहा है? अभी तो ये कहा गया कि वो खान साहब के बेटे आएंगे तो वो अपने बाप से मुलाकात करेंगे, और अगर वो उस तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो आपको पता है कि दुनिया में जहाँ भी वायोलेशन होती है, आपके बाहर भी देखें
आफिया का केस है तो पाकिस्तानी वहाँ खड़े नहीं होते बैनर्स लेके। इंसानियत से गैर इंसानी सलूक के लिए आप भी जाके कहीं भी दुनिया में ये प्रोटेस्ट करते हैं। राना साहब ने भी जो पुरतशद्दुद एहतजाज की बात की थी, और अभी हमारे साथ तलात चौधरी साहब मौजूद थे, जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा ये तीनों काम वो करें, आए पाकिस्तान, मिले इमरान खान साहब से, पुरअमन एहतजाज हो। तो इसके लिए अगर हुकूमत मान जाती है, या हुकूमत कम से कम बयानात तो दे रही है, बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो पार्टी चाह रही है कि क़यादत करें या फिर हिस्सा लें कासिम और सुलेमान। अगर उनके बेटे आना चाह रहे हैं, अपने बाप से मिलना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि जी गैर इंसानी सलूक है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और तहरीक जो है ये तो आपको खानदान साहब देखें, आपने पूरी कवरेज करते हैं, आपने देखा इलेक्शन को देखा, 8 फरवरी को देखा, मैं इतना रात को अदालतें खुली, सैम्बल्स का छीनना सारा आपको पता है। अगर प्रोटेस्ट हम करेंगे, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो उन्होंने तो पूरी कोशिश की हुई है कि हमने, अब मिनिस्ट्री से ऐलानात जारी हो रहे हैं कि देखें हमने तैयारी कर ली हो। भाई कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है जो आपने तैयारी कर ली है? मैंडेट आप चुरा के बैठे हैं, आप आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आप उसी आवाम को मारना चाहते हैं जिनका मैंडेट उसके पास है जो जेल में बैठा है। उधर अदालतों का आपने देख लिया है कि रिजर्व सीट का फैसला आपने देख लिया है। खानसा आपने देखा कि 13 जजेस का फैसला है, 12 जजेस फैसला करते हैं, फिर 10 जजेस उस पर साइन करते हैं, फिर एक दिन में उस पर अमल दरामद हो जाता है। और 12 जुलाई का फैसला है, 8 जजेस का फैसला है, वही इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करता। तो इस मुल्क में क्या हो रहा है? सब जब इस मुल्क में मीडिया पे ये बात करना शर्म आती है कि इस मुल्क में ना कोई आईन चल रहा है, ना कोई कानून है, ना कोई जुडिशरी से 26वीं तरमीम में जो आप हालात वाक़यात बता रहे हैं, में हम रहते हैं, जो कुछ इस मुल्क में चल रहा है, और ज़ाहिर जो हालात वाक़यात आप बता रहे हैं, उसमें एहतजाजी तहरीक से आप क्या हासिल कर लेंगे? कैसे वक्त में जब एहतजाजी तहरीक की जो तारीख है उस पर भी पार्टी का में इत्तेफाक नहीं नजर आता। अलीमा खान साहबा कहती हैं 10 मुहर्रम के बाद कहा है, फिर खबर आती है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को, जो कि उनकी गिरफ्तारी का दिन है, उसको उरूज पर ले जाएं। और अब अली अमीन गंडापुर साहब 90 दिन की बात कर देते हैं, अब वो कह रहे हैं 5 अगस्त को तहरीक शुरू होगी। ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा कि पार्टी उस तरीके से मोबिलाइज कर रही है तहरीक के लिए। 5 अगस्त जी, अच्छा शाहजेब साहब, एक आदमी रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है, और मैं भी आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं वकील हूँ, मेरा भी ईमान और तकवा ये है कि मैं एक हम्बल से वकील हूँ। मैं कहता हूँ मेरा कोई पार्टी लीडरशिप से मेरा इस चीज़ों का नहीं है, मेरा कंसर्न है सिर्फ इमरान खान से। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ देखूँ, क्योंकि मैं अदलिया की तहरीक का भी हिस्सा था। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि अब जो जंग है ना 78 साल निज़ाम के, ये 78 साल निज़ाम के बेनिफिशरी और आवाम के दरमियान जंग है। और इमरान खान की तहरीक मैं न भी चलाऊँ, अली अमीन न भी चलाए, फवाद चौधरी न भी चलाए, कोई लीडर भी ना चलाए, इमरान खान को 8 फरवरी को जिन लोग वोट दिया है वही लोग तहरीक चलाएंगे। 8 फरवरी को अवाम आपको वोट देने के लिए बाहर निकले, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अवाम आपकी बार बार एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद उस तरीके से पूरे मुल्क में बाहर नहीं निकले, ये भी एक फैक्ट है। तो बगैर किसी लीडरशिप के कैसे निकल जाएंगे इस दफ़ा? जी अच्छा, मैं बताता हूँ। 8 फरवरी को आवाम ने चुप करके जब अपने निशान रात को सैम्बल का ले लिया, मेरे साथ भी चीफ जस्टिस साहब ने लड़ाइयाँ की, आपने सैम्बल का निशान ले लिया, लोगों ने ढूंढ के जूते और बैंगन पे मोहरें लगा के चले गए। आपको पता चला 2/3 बजे के फार्म 45 पे कि लोगों ने इमरान खान को वोट दे दिया। मेरा ख्याल है कि लोग 8 फरवरी से निकले हुए, इनको पता है ये प्रोटेस्ट अब इमरान खान ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोई डील नहीं करनी। आप कितने तक रोकेंगे? अच्छा, आप जो मैं मीडिया पे जाता हूँ ना, कोई कहता है 90 दिन, कोई कहता है 5 तारीख। और भाई मगर ये सब इस वक्त तो सूरत हाल है ना, आप कहते हैं कि इमरान खान ने डील नहीं करनी, उन लोगों आप कह रहे हैं इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, डील नहीं करनी। इस वक्त सूरत हाल ये, इमरान खान साहब बार बार कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, वो बात नहीं कर रही। और अलीमा खान साहिबा कहती है एस्टैब्लिशमेंट ने बताए तो कि उन्हें क्या चाहिए इमरान खान से। तो इस वक्त तो मसला यह है कि आप कहते रहे कि उन्होंने नहीं करनी, मगर सूरत हाल ये है कि दूसरी तरफ से बात करने को वो तैयार नहीं है। खान साहब बात करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। मेरी मुलाकात हुई जो शुरू में, ये इमरान खान ने मुझे भी कहा था 6 फरवरी को कि मुझे इलेक्टेबल की ज़रूरत अब नहीं है, जहाँ और परवेज़ खट्टा को एक आम आदमी ने हरा दिया। इमरान खान ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करूँगा मुल्क के मफाद के लिए। और उसने कहा था जब इंडिया की जंग हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हम जंग जीते हैं, लेकिन आपने मोदी जैसे मक्कार चालाक आदमी पे कभी भी भरोसा नहीं करा, इंडिया कभी भी कुछ कर सकता है। लिहाजा हम जो हमारा जो मिशन है वो है पैरामाउंट है पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को एज ए स्टेट
पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स को, तो उस मफाद में तो बात मैं आपसे भी कर सकता हूँ, किसी से भी कर सकता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से मफाद में हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से जो एजेंडा है वो तो आपने 2 साल से देख लिया है।